बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं बिरयानी का एक एक दाना अलग अलग है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बहुत से लोग जब बिरयानी या चावल बनाते हैं तो शिकायत करते हैं कि या तो चावलों का दाना टूट जाता है या चावल आपस में चिपक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों मसले हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके मुनफरिद टेस्ट का एक और राज भी हम जानेंगे कि होटलों पे बनने वाली बिरयानी में ऐसा क्या ऐड किया जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसकी खुशबू घर वाली बिरयानी से बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो चलें इस दुआ से आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 6 गिलास चावल लिए हैं और ये तकरीबन 2 किलो बनते हैं। चावल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी बिरयानी उतनी ही परफेक्ट बनेगी। इसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया है क्योंकि ये सेला चावल है। अगर आप कच्ची बासमती का चावल ले रहे हैं तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगोना भी इनफ होता है। चावलों को उबालने के लिए खुला पानी हम लेंगे, इसमें डालेंगे तेज़पात, इसके अलावा बादियान का 1 फूल, दालचीनी के 2 पीस लिए हैं, इसमें तकरीबन 1 इंच का 1 पीस है इसमें, ठीक है। 10 से 12 अदद लौंग लिए हैं। अब जितने गिलास आप चावल लेंगे उतने ही चम्मच हम इसमें नमक की ऐड करेंगे। मैंने क्योंकि 6 गिलास लिए हैं तो मैं इसमें 6 चम्मच नमक की ऐड करूंगी। आप सोच रहे होंगे नमक ये बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये पानी तो हमने निकाल ही देना है चावलों में, तो नमक इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा फील नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। तो बड़ी इलायची मैं भूल गई थी, 2 दाने मैंने बड़ी इलायची के भी इसमें ऐड किए हैं। ढक्कन को मैंने बंद किया है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आएगा उस वक़्त हमने चावल इसमें ऐड करने हैं और चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी है जिसमें हमने चावल को भिगोया हुआ है वो हमने पहले रिमूव कर देना है। उसके बाद इसमें चावल ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, पानी का मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है कि आपने खुला पानी लेना है। अगर आपको इसकी मेजरमेंट चाहिए तो अगर हमने इसमें 6 गिलास चावलों के लिए हैं तो आपने 12 की बजाय इसमें 18 गिलास पानी के ऐड करने हैं, क्योंकि डबल पानी तो हम इसे उबालने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इसका पानी निकाल देना है, इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है, ठीक है। रेसिपी में कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाए आपको एक्सप्लेन करने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसका रिप्लाई दूंगी आपको। अच्छा, अगर चावल आपके जुड़ते हैं तो इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें सिरका ऐड करें। सिरका मैंने यहाँ से 4 से 5 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। सिरका ऐड करने से आपके चावल आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब चावलों की एक कनी कच्ची रह जाए और बाकी ये सारे मुकम्मल तौर पे पक जाएं तो हम इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे। अब आएंगे हम अपने चिकन की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है ये मेजरमेंट के हिसाब से अभी मैं आपको बताऊंगी। हांडी पकाने के लिए हर घर में ये बड़ा चम्मच यूज़ होता है। तो अगर 6 गिलास मैंने यहाँ पे चावलों के लिए हैं तो ये चम्मच मैं 5 इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और ये तकरीबन 1.5 कप बनता है। अब यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं, पतले पतले बारीक काट लेने हैं आपने, और ये तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप मेजरमेंट पूछना चाहें क्वांटिटी में तो ये 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इसी दौरान मैंने इमली का पल्प निकालने के लिए इमली को भिगो के रख दिया है। जस्ट 15 से 20 मिनट ही आप इसे भिगोएंगे। हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे तो इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। गुठलियाँ हमने फेंक देनी है, जस्ट इसका पल्प ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्याज़ों को हमने पुलाव की तरह बहुत ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा कलर ही देना है। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने एक पूरी मुर्गी ही ली है और इसके हिसाब से ही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। चिकन को पहले हम प्याज में हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच ही अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच ही इसमें मैंने लहसुन मोटा कुटा हुआ लिया है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। अभी हमने इसकी खूब भुनाई करनी है अदरक, लहसुन और प्याज के साथ। इसकी वजह से ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा और चिकन की जो मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चूल्हे की आंच को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा अच्छी तरह तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। 3 खाने के चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच साबुत काला ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम सिंपल से ही मसाले हैं जो कि तकरीबन हर चावल में, हर बिरयानी में ही जाते हैं, राइट। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या ऐड किया जाता है इसमें जिसकी वजह से इसका टेस्ट प्रोफेशनल बिरयानी जैसा होगा। तो एक चीज़ तो है एसेंस, बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये यूज़ करेंगे, और ये है शान का बिरयानी मसाला। आप सोच रहे होंगे शायद ये पेड प्रमोशन है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाती तौर पे मुझे इस ब्रांड का मसाला बहुत अच्छा लगता है। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के मसाला जात को ट्राई करके देखा है, लेकिन ये ब्रांड जो है एक तो अचार गोश्त के मसाले में और एक बिरयानी के मसाले में बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका एक पूरा पैकेट ही हमने इसमें ऐड किया है।
अब जो मसाले हमने दूसरी इसमें ऐड किए हैं वो हमने थोड़े से कम ऐड किए हैं, क्योंकि हमने ये मसाला इसमें ऐड करना था। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच मज़ीद ऐड कर लें। हमारे घर में थोड़ा सा नमक कम पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच ही ऐड किए हैं। अब 1 पाव टमाटर का छिलका हमने उतार लेना है और इसे हमने चॉपर में या ग्राइंडर में मिक्स कर देना है। टमाटर एक पल्प की शक्ल में आ जाएगा, वो भी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ जो इमली का पल्प हमने निकाला था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी बिरयानी का टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस मसाले की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप 2 मिनट ही इसकी जब भुनाई करते हैं तो पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या आप इसे नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो जो मसाले मैंने पहले इसमें ऐड किए हैं आप इन सब की क्वांटिटी को डबल कर लें। 5 से 7 मिनट ही हमने इसको टमाटर की पेस्ट के साथ भुना है और उसके बाद हमने अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही इसमें ऐड किया है। दही मैंने इसमें 1 कटोरी ऐड की है। दही आप जिस चीज़ में मर्ज़ी ऐड करें, जैसे ही आप उसे ऐड करेंगे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम कर देना है, या दही डालते ही आप उसमें थोड़ा सा अगर पानी मिक्स करेंगे तो भी इसमें फुटकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो चिकन को गलाने के लिए मैंने इसमें आधा कप के हिसाब से पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसकी खूब भुनाई की है पहले भी। सिर्फ 5 मिनट ही जब हम इसे कवर करके दरमियानी आंच पे या हल्की आंच पे पकाएंगे तो चिकन इंशाल्लाह बहुत जल्दी से गल जाएगा। हाँ, अगर आप देसी मुर्गा इस्तेमाल कर रहे हैं उसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इस पे ऊपर ऑयल भी निकल आया है। अगर आप ये मसाला ऐड नहीं करेंगे तो आपने बाकी मसाला जात के साथ इसमें छोटी इलायची के 5 से 6 दाने तोड़ के भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो चावल हमारे रेडी हैं, चिकन हमारा रेडी है। अब आते हैं हम इसकी मिक्सिंग की तरफ और इसकी अब हम लेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम तहदार बिरयानी रेडी कर रहे हैं। पतीला मैंने वही यूज़ किया है जिसमें मैंने चावल बॉयल किए हैं। इसको आपको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे नीचे हम चावलों की लेयर बिछाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे नीचे सालन की लेयर होनी चाहिए, लेकिन आज तक मैंने जब भी बिरयानी बनाई है मैंने सबसे नीचे चावलों की लेयर ही बिछाई है। बिरयानी बनाने में सबसे इंटरेस्टिंग काम मुझे यही लगता है, इसकी लेयर्स को बिछाना। हाँ, अगर चावलों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 5 से 6 गिलास चावलों को हैंडल करना कोई भी मसला नहीं रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह, अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो। चावलों को लेयर देने के लिए अगर आप किसी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक और पॉइंट, जब भी आप चावल बॉयल करें या पकाएं आपने चम्मच को कभी भी गोल गोल नहीं घुमाना है, इसकी वजह से चावल टूट सकते हैं। चावलों में आपने जब भी चम्मच फेरना है ना, आपने चम्मच को देगचे के एक साइड से एंटर करना है और अंदर की तरफ उठाना है, उसे कभी भी गोल गोल नहीं घुमाना है। और जब भी ज़रूरत महसूस हो तभी इसमें चम्मच हिलाएंगे, वरना अगर आप बार बार जस्ट अपनी आदत के तहत इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे तो भी चावल का दाना टूट सकता है। तो ये थी हमारी आखिरी लेयर सालन की। इसके बाद सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो चावलों की होगी। और आप देख सकते हैं कम से कम इतनी क्वांटिटी में चावल होने चाहिए आपके पास, जो कि हमने सबसे टॉप पे बिछाने हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, लेमन के स्लाइसिस ऐड करेंगे और उसके बाद चावलों की लेयर बिछाएंगे। 1/4 चम्मच जर्दा कलर को हम 5 से 6 खाने के चम्मच दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे सबसे टॉप वाली लेयर पे बिछा देंगे। उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा गीला करके ढक्कन बंद करने से पहले बिछाएंगे और इसे इस तरह से ढक्कन पे लपेट देंगे और उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखेंगे। चूल्हे की आंच को बहुत ही स्लो रख के सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम पे लगाएंगे और उसके बाद इसकी मिक्सिंग आपने इस तरह से करनी है। इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है, चम्मच को आपने गोल गोल बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अगर तो आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो ये बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। सेला चावल टूटते कम हैं और चिपकते भी नहीं हैं। लेकिन ये बात भी आपके जहन में रहे कि बहुत से लोगों को इसकी जो स्मेल है उबालने की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। बिरयानी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, सिर्फ उबलने में ये हल्की सी स्मेल देते हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि जो चावल आप यूज़ कर रहे हैं ये ख़राब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चावल बहुत ही खिले खिले अलग अलग रेडी हुए हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर दम खोलने के बाद भी आपको लगे कि चावल अभी थोड़े से कच्चे हैं तो आप चावलों को दोबारा दम पे लगा सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हमने एक दफ़ा दम ओपन कर लिया है तो दोबारा दम पे लगाएंगे तो चावल ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट टाइमिंग का ख्याल रखना है
जितने हिसाब से आपको लगे कि चावल कच्चे हैं उतने ही हिसाब से आपने दम पे लगाना है इनको, ठीक है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जस्ट वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब किए बगैर ही निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ भी नहीं जाता है, हाँ हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। तो इस ईद पे आपने इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटन फ्राइड राइस। इसे हम थोड़ा नए अंदाज में बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे कि आपके चावल का दाना टूटने भी नहीं पाएगा और 20 से 25 मिनट में आपके फ्राइड राइस खाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए उसमें शामिल है गाजर, शिमला मिर्च, इसके अलावा बंद गोभी लेंगे। मटन को बॉईल करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रख दिया है। और मटन को बॉईल करने के बाद आपने उसकी यखनी निकालनी नहीं है बल्कि उसको उसी में खुश्क कर लेना है। अब सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने चावलों के हिसाब से पानी डालना है अपने पैन में। अगर 1 गिलास चावल है तो 1.5 गिलास पानी जाएगा। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं इसलिए मैं 4.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इसमें ऑयल में 1/4 कप के हिसाब से ले रही हूँ। अगर आप चावल कम बना रहे हैं तो जाहिर है आप ऑयल भी थोड़ा कम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको उसका लिंक। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 3 गिलास के हिसाब से। मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें सफेद सिरका ऐड करेंगे, इसकी वजह से चावल का दाना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। और सिरके के मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के लिए हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और उबाल आने तक इसका इंतजार करेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब जिस पानी में चावल हमने भिगो के रखे थे उसको हम निकाल देंगे और चावलों को इस उबले हुए पानी में ऐड कर देंगे। आज हम फ्राइड राइस थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बना रहे हैं, इसलिए आज हमने चावलों की पिच को निकालना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बॉईल करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हम ड्रेन नहीं करेंगे, उसे निकालेंगे नहीं। इसलिए हमने इसमें ज्यादा पानी नहीं ऐड किया है, सिर्फ इतना ही पानी ऐड किया है जिसमें ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। और पानी की जो मिकदार मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। अब हम पैन को दोबारा कवर कर देंगे। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। अब हम दूसरे पैन में ऑयल लेंगे और यहाँ पे मैं 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और ये मैंने मोटा मोटा चॉप किया है, इसको मैश नहीं किया है। अगर आप उसकी पेस्ट लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आपने इसी तरह उसको छोटे छोटे से बारीक टुकड़ों में काट लेना है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। अब इसको हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को आपने इसी तरह से लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काटना है, ये गल भी जाती हैं अच्छी तरह से और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं फ्राइड राइस में। और गाजर का जो येलो पार्ट है आप जितना हो सकता है उसको रिमूव कर लें। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे, अगर आप स्लो रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगी वेजिटेबल्स। अगर आपको फ्राइड राइस में ज्यादा सब्जी अच्छी लगती है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट ही गाजर को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। मैंने बंद गोभी की मिकदार थोड़ी सी गाजर से ज्यादा ली है। इसी तरह आपको भी जो भी वेजिटेबल अच्छी लगती है, जो भी सब्जी अच्छी लगती है, आप उसे ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे मजीद फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच क्योंकि स्लो नहीं है इसलिए आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है और साथ ही साथ जो चावल बॉईल हो रहे हैं उसको भी भूलना नहीं है, बल्कि 1 से 2 दफा उसमें भी चम्मच हिला दें। 2 मिनट मजीद भूनने के बाद इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हमने जो भी सब्जियां ऐड की हैं वो सब हम सलाद के तौर पे भी यूज करते हैं, तो इन सबको बहुत ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट तक ही हम हर सब्जी को फ्राई करेंगे और बाकी जो इसमें कसर रह जाएगी वो चावलों के साथ जब हम इसे दम पे लगाएंगे तो उसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। चावलों में जब मामूली सा पानी रह जाएगा तो हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है।
अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर हम पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन उसे ना ऐड करने की एक वजह ये थी कि अगर हम इसे स्टार्ट में ही ऐड कर देते तो सारे चावल हमारे ब्लैक हो जाते और ये हम नहीं चाहते थे। चावलों को आपने बिल्कुल इसी अंदाज में बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, वरना चावल का दाना टूट जाएगा। जब हम इस पॉइंट पे इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे तो काली मिर्च का दाना अलग अलग रहेगा और ये चावलों को काला नहीं करेगा। अब हम अपनी सब्जियों में चिली सॉस के 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे और इसके साथ ही मटन को भी ऐड कर देंगे। अब इसको ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अंडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें अंडा यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप अंडे को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपने अलग से अंडे को फ्राई करना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं और उसके बाद आपने इन तमाम अज्जा में इसको शामिल करना है, ठीक है। अब हम इन सब्जियों में और मटन में अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे मैं चिकन पाउडर यूज कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप चाइनीज साल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ही चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप सादा नमक भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें सादा नमक ऐड किया है और आप देख सकते हैं चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसके चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देंगे और इसे दोबारा कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पर ही पकने देंगे। यहाँ हमारी सब्जियां भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और ये तकरीबन मैं 2 से 2.5 खाने के चम्मच ले रही हूँ। और दोबारा वही बात कि अगर आपको ज्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। और सोया सॉस के बगैर तो किसी किस्म के भी फ्राइड राइस मुकम्मल होते ही नहीं है, तो इसके हम 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। आपको धुएं से अंदाजा हो रहा होगा कि चूल्हे की आंच स्लो नहीं है बल्कि मीडियम टू हाई है। बस इनको मिक्स करने के बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं चावल हमारे दम के बाद बिल्कुल रेडी हैं। अब जस्ट हम इनको मिक्स करेंगे आपस में। अगर आपके चावल मुकम्मल तौर पे नहीं गले हों तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप इसे ज्यादा देर के लिए दम पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये मुकम्मल तौर पे गल चुके हों तो आपने जस्ट इनको मिक्स करना है और सर्व कर देना है। अब इस पॉइंट पर आपने चावलों को मिक्स करते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना है। आप देख सकते हैं आपने चावल की चम्मच को बिल्कुल इस तरह से कॉर्नर से अंदर की तरफ लाना है। अगर आप चम्मच को गोल गोल घुमाएंगे तो चावल का दाना टूट जाएगा। स्क्रीन की राइट साइड पे आपको छोटा सा एक एरो का निशान नजर आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगी अपनी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी का। इसके अलावा स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे आपको इजी कुकिंग प्लस बेकिंग का जो लोगो नजर आ रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी तमाम रेसिपीज ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं चावलों को हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में मिक्स किया है और बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स किया है। इनको मिक्स करने के दौरान हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हम चूल्हे की आंच को हल्का सा ऑन कर देंगे और इसके ढक्कन में जो छोटा सा सुराख है वहाँ किसी लंबे से कद वाली लौंग को फंसा देंगे। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। अगर आप चावल अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी सीखने के शौकीन हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। हम इसमें घर के सादा से मसाले ऐड करेंगे, लेकिन ये बाजार की बिरयानी से बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 6 से 7 अदद प्याज, पतले टुकड़ों में उनको काट लें। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, उनको ऐसे ही आपने शेप में छोटे टुकड़ों में काट लेना है। लहसुन इतना लें कि 2 चम्मच का पेस्ट रेडी हो जाए। 1.5 किलो चिकन है और 1 प्याली दही। 6 से 7 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें और उसका छिलका हमेशा उतार के टमाटर को यूज़ किया करें, क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी थोड़े से लीमू। ये छोटे साइज़ के हैं मेरे पास, इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 इनफ हैं। चावल है मैं 5 गिलास लूँगी और ऑयल इसमें जाएगा 1.5 प्याली। जो भी आप घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। प्याज डाल दिए हैं इसमें। अब इसको हम नरम होने तक पकाएंगे। आपने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, नहीं तो ये फिर पुलाव की लुक देने लगेगा। 5 मिनट गुजरने के बाद देखें ये कितना अच्छा से नरम होना शुरू हो गया है प्याज। अब हम टमाटर का पेस्ट रेडी करेंगे। टमाटर को मोटे टुकड़ों में काट के ब्लेंडर जार में डाल लिया। उसमें लहसुन और अदरक डालेंगे और पानी उतना ही डालेंगे कि हमारा जग अच्छी तरह से काम करने लगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। इसी दौरान देखें प्याज ने कितना अच्छा सा कलर ले लिया है। अब हम इसमें टमाटर, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट रेडी किया था वो डालेंगे।
और इसका पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें जो मसाला जात हम ऐड करेंगे वो बहुत ही सिंपल हैं और हर घर में मौजूद होते हैं। 5 गिलास के हिसाब से मैंने 5 चम्मच नमक के लिए हैं, 3 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर है, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है और 2 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई है उसका पाउडर है। अब हम इन सबको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने में ज़्यादा जल्दी मत किया करें, अच्छा टाइम दे के हांडी को और जो भी चीज़ आप पका रहे हो उसको भुना करें। अगर भुनाई अच्छी तरह से नहीं होगी तो मिसालों का कच्चा सा टेस्ट आएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे, मेरे पास फ्रेश नहीं थी, फ्रीज़ की हुई मैं रखती हूँ, अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वो मैं ऐड करती हूँ। तकरीबन 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। आपके पास अगर फ्रेश है तो उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट के वो डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में उसका। ये देखिए मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लें। अगर आप मटन या बीफ की बिरयानी बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी है, बस वो हम पहले रेडी कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे, उसके बाद उसको इस तरह से हम ऐड करेंगे मसाले में। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनना है और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको पकाएंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 दाने आलू बुखारे के, खुश्क आलू बुखारा है और थोड़ी सी इमली है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद हैं ये तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लीमू का जूस निकाल लें उसका, और तकरीबन 3 चम्मच के हिसाब से ये मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी दौरान चावल मैंने भिगो दिए थे अच्छी तरह से धो के, और उसको बॉयल करने के लिए मैंने तकरीबन 15 गिलास पानी चढ़ा दिया है चूल्हे पे। चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। चिकन को भूनने के प्रोसेस में और दही खुश्क होने के प्रोसेस में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको इंशाल्लाह। अगर आप चीज़ों की क्वांटिटी कम ले रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। 5 गिलास चावल के थे तो 5 चम्मच नमक के इसमें ऐड करेंगे हम। इसके अलावा सिरका ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये देखें चिकन हमारा तकरीबन रेडी है। अभी इसमें थोड़ी सी दही नज़र आ रही है तो इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। चावल जब बॉयल हो रहे हो तो आपने उसे ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना चावल का दाना टूट जाएगा। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना अच्छा सा भून के इसने कलर निकाला है अपना। चावलों को मुकम्मल आपने नहीं पकाना है, एक कनी कच्ची होगी तो आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब हम बिरयानी की तह लगाएंगे। ये थोड़ा सा फ़न वाला काम भी है और थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। सबसे पहले हमेशा चावलों की तह बिछाया करें, उसके ऊपर हम चिकन की तह बिछाएंगे एक, और इसी तरह से जितने भी चावल और सालन हमारे पास है चिकन का उसकी इसी तरह से लेयर्स बनाते जाएंगे। मुश्किल ये आपको उस वक्त लगेगा जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी चीज़ों की। अगर आप थोड़े चावल बना रहे हैं, थोड़ी बिरयानी है, तो ये काम जल्दी से हो जाएगा। सबसे एंड वाली जो तह है वो चावलों की होनी चाहिए, क्योंकि चावलों में जो कलर आएगा जर्दे का वो इसी वजह से आएगा। अगर आपको ज़्यादा कलर अच्छा लगता है डार्क तो ज़्यादा पाउडर लें, और अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं तो कम मिकदार में पाउडर लें। 4 स्पून में मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किए हैं पानी के। आधी गड्डी पुदीना को बारीक बारीक काट लें, और पुदीना के बगैर तो बिरयानी नामुकम्मल है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब हम कलर डालेंगे इसमें। देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ये कटोरी में जो कलर रह गया था उसमें मैंने 2 चम्मच पानी के और ऐड किए हैं, इसलिए आपको ये 2 शेड का कलर नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस पर कटा हुआ पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, और ये देखें तीनों कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। लेयर देने के प्रोसेस में आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद हल्का सा चूल्हा चला के उसको कपड़ा गीला करके आपने दम पे लगाना है, और 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगाना है, और निहायत हल्की आंच रखनी है। देखिए कैमरे की फ्लैश बंद करके मैंने आपको दिखाया है, ये सिर्फ इतनी ही आंच रखी है मैंने। अगर किसी वजह से चावल आपके ज़्यादा पक गए हैं तो आप दम का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, और अगर चावल एक कनी से ज़्यादा कच्चे हैं तो दम का टाइम बढ़ा दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते हुए एहतियात करें ताकि चावल का दाना टूटने नहीं पाए। हमेशा कॉर्नर से आप चम्मच डाला करें और सेंटर में ला के निकाला करें, और इस तरह से इसे मिक्स किया करें। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है चावलों को मिक्स करने का, क्योंकि अगर मिक्सिंग के दौरान ही चावल टूट जाएंगे तो सारी मेहनत रायगान जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी रेडी है। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। मेरी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, इसलिए मैं इसे इसी क्वांटिटी में बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, और बच्चे तो खाते ही कहते हैं टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, और उसमें हम मटर और आलू भी ऐड करेंगे, क्योंकि आजकल मटर का सीज़न है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के मटर आ रहे हैं मार्केट में, तो जितना हो सकता है इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए।
हम इसमें पहले यखनी नहीं निकालेंगे। बड़ी इजी और क्विक रेसिपी है, आप इसको बड़े गौर से देखें और इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेंगे जैसे मेरे बने थे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और वही पकाएंगी आज, और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है हमने चिकन, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम है, 3 पाव होगा। और इसके अलावा मटर लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 कप के करीब हैं। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, उसको आपने इस शेप में लंबे लंबे टुकड़ों में आपने काट लेना है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आलू ना डालें। दरमियाने साइज़ के 5 से 6 अदद प्याज हैं, उनको इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में, पतले टुकड़ों में आपने काट लेना है। ऑयल हमने इसमें लिया है 1 कप। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। चावल इसमें हम लेंगे 4 गिलास और उनको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया है। चूल्हे की आंच को हम तेज़ी रखेंगे और 5 मिनट के बाद ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। इसमें थोड़ा सा और कलर आने तक पकाएंगे और फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। 4 गिलास हमारे चावल के थे तो इसमें मैं 4 चम्मच डालूंगी, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा सारे मसाले ऐड नहीं करेंगे, आप देखेंगे थोड़े ही मसाले हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक के साथ ही उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दें और 5 मिनट तक उसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे और इसमें शामिल है सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। कोई भी पुलाव बनाए हम उसमें ज़ीरा तो ज़रूर होता है। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच हम लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे जिसमें ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच को हमने तेज़ ही रखा है और स्लो नहीं किया। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम। ये देखें 2 से 3 मिनट में इसने पानी खुश्क कर दिया है और इसका ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हमने इसमें बड़े वाले 3 चम्मच लिए हैं सुरख मिर्च के। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें। और ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनने लगी है इसमें। सुरख मिर्च इसमें थोड़ी सी और ऐड की है। और अब इसमें हम डालेंगे आलू। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें कितनी अच्छी सी लुक आई है इसमें। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे और मटर को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें हमने कोई टमाटर और दही ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। मटर और आलू को अच्छी तरह से नहीं पकाना हमने, क्योंकि इसको अभी हमने पानी डालने के बाद भी बॉयल करना है, तो थोड़ा सा आपने इसको कच्चा रखना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी चावलों के हिसाब से लेंगे। जैसे कि हमने इसमें 4 गिलास चावल लिए थे तो पानी हम 6 गिलास डालेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 1 गिलास चावल हैं तो 1.5 गिलास पानी डाला हमने कच्ची बासमती के चावल लिए थे, उसमें पानी की ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक रहती है। अब हमने इसे कवर किया है और 1 से 2 बॉयल आने तक मटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके होंगे। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। जिस पानी में चावल भिगो के रखे हुए थे उनको निकाल दें, एक्स्ट्रा पानी जो होता है इसका। उसके बाद बहुत एहतियात से चावल डालें और कोई भी दाना ज़ाया मत करें। अब इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है वरना चावल का दाना टूट जाएगा। अभी हमने इसको कवर नहीं करना है, चूल्हे की आंच तेज़ ही है। और अब इसको हम अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाएंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे और उसमें फिर चम्मच हिलाएंगे ताकि आलू और मटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसमें। आंच तेज़ है इसलिए धुआं देखें कितना ज़्यादा निकल रहा है इसमें। और चम्मच हमेशा इस स्टाइल में हिलाएं ताकि चावल का दाना टूटे नहीं। पतीले के साइड से चम्मच डाल के उसको सेंटर से निकालें और बहुत एहतियात के साथ इनको हिलाएं। चावल अगर टूट जाएं या आपस में चिपक जाएं तो एंड पे उनकी लुक अच्छी नहीं आती है। चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी ये दम इसको हम तब लगाएंगे जब इसमें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आएगा। ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं और पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पे लगाएंगे। इसको खुश्क कपड़े से ही दम पे लगाएंगे और आंच को हल्का कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट तक आंच को चलता रहने देंगे। अम्मी की रेसिपी है, अम्मी ज़्यादा लंबा दम नहीं देती, लेकिन फिर भी देखें कितने परफेक्ट चावल बने हैं। चावल का हर दाना माशाल्लाह से अलग अलग है और मुकम्मल तौर पे पक चुका है। और इसे खाने के बाद आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने ली है 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे प्रेशर कुकर में इसको बॉयल करें, चाहे देगची में इसको बॉयल करें। ये देखिए मुकम्मल तौर पे पकी हुई है, इसको कच्चा नहीं रखना आपने बिल्कुल भी।
इसके अलावा लिए हैं 3 कप चावल जिनको मैंने भिगो के रख दिया है। इसके अलावा लिए हैं प्याज 2 से 3 अदद हैं ये, और इनको पतले टुकड़ों में आपने काट लेना है। ऑयल इसमें तकरीबन पौना कप जाएगा, इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाएगा क्योंकि दाल ज़्यादा ऑयल चूस लेती है। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। 1 टमाटर लिया है और पतले टुकड़ों में मैंने इनको काट लिया है। और ये देखें, जब प्याज का कलर इस तरह का आए तो हमने ये ऐड करने हैं। अब इनको मीडियम आंच पे आपने पकाना है। 1 चम्मच के करीब आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ लहसुन को। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और ये टमाटर उस वक्त तक बिल्कुल नरम हो चुके होंगे। आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए इस वक्त, नहीं तो प्याज ज़्यादा जल जाएंगे। प्याज का कलर निकालने के लिए मामूली सा पानी ऐड किया है मैंने। इसके अलावा 3 चम्मच नमक के मैं लूँगी इसमें। 4.5 कप हैं ये पानी के, वो ऐड किया है मैंने इसमें। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, इनको बारीक काट के वो मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। साबुत गरम मसाला में मैंने लिया है जायफल, दालचीनी का टुकड़ा और 2 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है ये, सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको 1 से 2 उबाल आने तक हम पकाएंगे और फिर इसके बाद हम चावल ऐड करेंगे इसमें जो भीगे हुए हैं। 7 से 10 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे पकाने के बाद इसका पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें दाल ऐड कर रहे हैं। इसको बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स करना है आपने, नहीं तो चावल का दाना और दाल का दाना टूट जाएगा और हमारे चावल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर दें और कोई भी कपड़ा जो दस्तरखान के तौर पे आप यूज़ करते हैं उसको आप गीला करके ढक्कन के ऊपर लपेट दें और उसके बाद उसको देगची के ऊपर रख के कोई भी वेट उसके ऊपर रख दें। आंच को एक्स्ट्रा स्लो करके इसको 5 मिनट तक दम पर पकने दें। अगर दम खोलने के बाद आपके चावल कभी कच्चे रह जाएं तो आप उसको दोबारा बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए आंच चला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। चावल बिल्कुल रेडी हैं। अच्छे चावल बनने के लिए अच्छी क्वालिटी के चावल लेना बहुत ज़रूरी है। इसको आप सलाद और रायते के साथ सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं। खाने के बाद आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे टेस्टी। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।